हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 क्लास 10वीं का। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। इसका परिचय वाला जो वीडियो है पहले मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो था वो हम परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, चूँकि उसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वहाँ पे यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है भाई, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब कहा जा रहा है कि एक भूमि है, मान के चलिए ये एक जमीन है, यहाँ पे एक खंभा लगा पड़ा है ऐसा, ठीक है, और एक 20 मीटर लंबा डोर है जो भूमि के किसी छोर पे लगा पड़ा है, यहाँ पे मान के चलते हैं। इसका लंबाई 20 मीटर है और यहाँ पे एक सर्कस वाला चढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कहा जा रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें मान के चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। कहा जा रहा है कि A और B के बीच का दूरी हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री का, किसके बीच का है, भूमि के स्तर के साथ और डोर द्वारा बनाया गया। ये भूमि का स्तर है और ये डोर है, इसके बीच का ये जो एंगल दिया गया है ये 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना, सॉरी मतलब हाँ इसका लंबाई निकालना है, दूरी निकालना वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्चुअली साइन वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हम लंब अपन कोण लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल का अनुदिश AB अपॉन AC, ठीक है। हमें निकालना है क्या, AB निकालना है, चूँकि AB दूरी है, लंबाई है खंभे की। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, AC का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे AB अपॉन 20, यहाँ से AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB और यहाँ पे 20, खत्म हो गया हमारा। AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई, हमें यही याद करना था, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है भाई, टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा ठीक है, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और इसके ऊपर पेड़ यहाँ तक है मान के चलिए, ठीक है, और यहाँ से टूट गया, तो टूटने के बाद ये वाला भाग पता है नीचे झुक रहा है, तो ऐसे झुक रहा है वो, ठीक है, और ये ज़मीन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है, यहाँ से टूट गया इतना दूर, और टूटने के बाद ये नीचे से झुका हुआ है, इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ज़मीन को छूने लगता है, छू रहा है भाई, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है भाई। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है वो बोल रहा है 8 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ही पेड़ का ऊंचाई है, ठीक है। या फिर ऐसा अभी हम कह सकते हैं कि ABC, अगर मैं नामकरण कर दूं तो हमें निकालना है क्या है, A से B और B से C, ये दोनों दूरी निकालना है, दोनों का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर होगा, AB प्लस BC, यही ना, AB और ये BC, ठीक है, इसके बराबर होगा पेड़ की ऊंचाई। तो हमें अब क्या करना है, AB और BC दोनों का दूरी निकालना है, ठीक है, यानी कितना लंबा लंबा है। तो AB निकाल लेते हैं पहले, सबसे आसान रहेगा। तो AB अगर हम निकालें, tan वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो AB अपॉन AC, ये लंब है हमारा, ये आधार है, ठीक है।
तो थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन, तो ए बी निकालना है तो ए बी ऐसे ही रन दे। ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू 8 मीटर दिया गया तो 8 रख देंगे। यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे ए बी हमारा यहाँ पे है और 8 नीचे। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और 8/√3, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 आएगा और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। जब इसको इस तरफ लाएंगे इक्वल टू दूसरे तरफ तो इधर गुना में था इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो ए बी इक्वल टू हमारा आ गया 8/√3। अब देखिए ए बी आगे हम निकालना है क्या, अब बी सी निकालना है, ठीक है। तो बी सी भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए बी सी के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, साइन वाला लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना हमने निकाला अभी यहाँ पे 8/√3 और बी सी वैसा ही रहेगा क्योंकि बी सी निकालना है अभी, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 8/√3 बी सी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा √3 बी सी इक्वल टू 8×16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बी सी इक्वल टू लिखेंगे 16/√3, यहाँ पे गुना में इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी और बी सी निकल गए। अब हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है तो हम क्या करेंगे सिंपली जोड़ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जगह आई थिंक है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा कितना आ गया है 8/√3 प्लस यहाँ पे 16/√3, ठीक है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 और नीचे कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो 24/√3 हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में आप में भी देखिएगा, तो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो शायद मुझे याद आ रहा है वहाँ पे आंसर दिया गया है 8√3 ऐसा करके आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है यहाँ पे अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो। इसे देखिए यहाँ पे 24/√3 है ना, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8×3 लिख सकते हैं, 8 3 का 24, ठीक है। अब देखिए 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8×√3 इंटू √3 और नीचे क्या है √3, तो इस √3 से √3 खत्म, तो बचा हमारे पास क्या √3 और ये 8, तो 8 मैच कर गया एनसीईआरटी से, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर जितना आता है उतना आपका सही आता है, मे बी वो दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके दिया होता है, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे आ चुका था, ये हमने एनसीईआरटी के हिसाब से चेंज किया, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। ऑल राइट, अब हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। मतलब वो भी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, बात सिंपल है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के पहले फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लंबाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। ये समतल भूमि मान लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए इतना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यहाँ से एक फिसलन आएगा, फिसलन पट्टी जो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे झुका है, ठीक है। हाँ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री एक और बनाती है। एक और बनाना चाहती है जो 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए है
जो थोड़ा ज़्यादा ही ढलान पे है, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, और ऊंचाई कितना है इसका 3 मीटर यहाँ पे देखिए दिया है। ठीक है, तो बाद में हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिसलन पट्टी आपको दिख रहा है ना, इन दोनों स्थितियों में हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये पहला स्थिति मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा स्थिति मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है और ये 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। आई थिंक आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग पहले लिख सकते हैं स्थिति 1 में। ठीक है, अब देखिए साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिया है कितना 1.5 मीटर और ए सी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्थिति 2 में क्या बोल रहा है, स्थिति 2 में यहाँ पे भी साइन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री हो जाएगा इस बार, यहाँ पे 60 डिग्री है तो, और नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी अपॉन ए सी होगा, ए बी अपॉन ए सी साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू हमको पता है 3 मीटर और ए सी का नहीं पता है, इसमें निकालना है, इसमें भी ए सी का ही वैल्यू निकालना है। अब नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ऑफकोर्स। तो एक वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1/2 लिख देते हैं। यहाँ हमारा देखिए यहाँ से 1/2 इक्वल टू में 1.5 अपॉन ए सी, और यहाँ पर देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ए सी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC इक्वल टू 3 6, यहाँ से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 6 यानी कि 2√3 हो जाएगा। अब कैसे किया मैंने बताता हूँ। देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। ठीक है, 3 दूना के 6, वही बात है। अब देखिए 3 के अंदर कितना है रूट है, 2 रूट है, यानी कि 2 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है। तो एक रूट को रख दिया और एक रूट से एक रूट ये कटा दिया दूसरे तरफ वाला। ठीक है, तो बचा क्या 2 और √3, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया यहाँ पे तो पीछे मैंने इसको बताया अच्छे से। ठीक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, आई थिंक आता होगा आपको। चलिए, तो ए सी का वैल्यू आ गया पहले वाली स्थिति के लिए और ये दूसरे वाली स्थिति के लिए। ठीक है, तो हमारे आंसर आ चुका है ऑलरेडी, हमें ए सी का ही वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो पहले वाली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 3, और दूसरे में 2√3 यहाँ पे मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, भाषा लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि ये मीनार है। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं चित्र भाई, ये मीनार है और ये धरती पे है ऐसे। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु ये है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो दिया गया है वो 30 मीटर है। ठीक है, और कहा जा रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दृष्टि रेखा होता है और ये हमारा क्षैतिज स्तर। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण जो होता है उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व क्या करना है, मतलब निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी और सी नाम दे तो हमको ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
ए बी अपॉन इसका दूरी है 30, फिर लिखेंगे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है ए बी अपॉन 30, यहाँ से क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू √3 ए बी। ए बी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 30/√3। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो tan क्रॉस 3 रहेगा। ठीक है, और नीचे √3, इस √3 से 3 को काटेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या √3, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10√3। ठीक है, मीटर में। यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट अगर छोड़ देने से क्या होता है ना, एग्जाम में नंबर काट लेता है। ठीक है, तो लिखिएगा जरूर। ओके, तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। ठीक है, और ये भूमि से कितना ऊपर है, यहाँ पे लिखा गया है 60 मीटर। ये हमारा 60 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि 60 डिग्री का झुकाव है डोरी का। यहाँ से अगर मान के चलें कि एक लड़का यहाँ से उड़ा रहा है पतंग, तो ये डोरी का झुकाव कितना होगा 60। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमको ज्ञात करना है ये डोरी का लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देखिए डोरी की लंबाई ज्ञात करना है लास्ट में, तो हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, बी और सी का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें हमको ए और सी का दूरी दिया गया। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला वैसे तो साइन वाला लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन 60 है तो 60 लिख देते हैं। लंब क्या है, लंब हमारा 60 मीटर में दिया गया है, मीटर नहीं लिखेंगे, लास्ट में लगा देंगे। और कर्ण हमारा क्या है, बी और सी है, तो बी सी लिख देंगे, क्योंकि इसका दूरी नहीं दिएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, होता है हमारा √3/2 और 60/BC। यहाँ से √3BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 60 गुना के 120। ठीक है, यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/√3। ठीक है, अब देखिए 120/√3 यहाँ पे हमारा आंसर तो आ चुका है। ठीक है, बट हम अगर एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं या फिर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 14 क्रॉस 3, 4 3 12, वही बात है, और नीचे √3, इसे इसको काटेंगे तो √3 बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14√3, लास्ट में मीटर, चूँकि यहाँ पे सब मीटर में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आई थिंक 22-23 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, इतना पढ़िए और बाकी क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाला हूँ लेकर के सॉल्यूशन।